नमस्ते चिल्ड्रन। आइए क्वेश्चन देखते हैं हरमन और ब्रदर के बारे में। हरमन की एज है 1 ईयर ओल्ड और ब्रदर की एज है 5 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द हरमन एज। हरमन की एज क्या होगी जब हरमन और ब्रदर के बीच में रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। 1:2 मीन्स देखेंगे ये हरमन है और ये ब्रदर, इन दोनों की ही एज क्या है ईयर्स में, 1 ईयर एंड ब्रदर है 5 ईयर। अब देखेंगे हरमन तो 1 ईयर है, ब्रदर है 5 ईयर्स, यानी 5 टाइम्स बड़ा यहाँ देखने में लग रहा है। तो इनका रेशियो क्या हो जा रहा है 1:5। हरमन की एज अगर हो जाएगी 2 नेक्स्ट ईयर तो ब्रदर की हो जाएगी 6। तो आपने क्या देखा 2 ईयर और 6 ईयर अगर है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, क्योंकि 2:6 का जब हम बनाते हैं लोएस्ट फॉर्म तो 1:3 हो जाता है। नेक्स्ट ईयर फिर से 3 ईयर होगी हरमन की एज और ब्रदर की एज हो जाएगी 7। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, रेशियो हो गया 3:7 का। नेक्स्ट ईयर फिर से 4 ईयर होगी एक्चुअल एज हरमन की, तो ब्रदर की एज हो जाएगी 8 ईयर्स, 1:2 लोएस्ट फॉर्म करते हैं ना। 4 से दोनों को हमने कैंसिल आउट किया तो 1 और 2, तो ये 4 और 8 होगा। यही जब हरमन 4 ईयर्स की हो जाएंगी तब ब्रदर उनका 8 ईयर का होगा, यानी कि तब रेशियो उनके बीच में 1:2 का हो जाएगा। अब यहाँ तो आपने देख के समझ लिया है कि 1:2 का रेशियो तभी होगा जब हरमन 4 ईयर्स की हो जाएगी। और कब हो जाएगी 3 ईयर्स बाद, क्योंकि 1 ईयर में 3 साल के बाद वो 4 ईयर की होगी तो ब्रदर हो जाएगा 8 ईयर का, तो उनके बीच में रेशियो हो जाएगा 1:2 का। लेकिन यही चीज आपको थ्योरेटिकल जब नोटबुक में करनी है तब कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे देखिए इनके बीच में रेशियो बोल रहा है कि 1:2 का होना चाहिए, तो रेशियो भले ही 1:2 का हो लेकिन उनके बीच में जो एज का गैप है हमेशा वो 4 ईयर ही रहेगा। 1 ईयर की थी तो 5 ईयर का ब्रदर था, 4 गैप, यहाँ पर भी 4 का गैप, हर बार वो दोनों ब्रदर सिस्टर में जो एज गैप है ना वो 4 ईयर्स का होगा। तो हम उसके थ्रू देखें कितने साल के बाद ऐसा होगा। तो ये थ्योरेटिकली जब नोटबुक में लिखेंगे आप तो कैसे काम करेंगे, 1:2 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हरमन की एज है और ये ब्रदर की। तो अगर हमें समझना होगा कितने ईयर के बाद ब्रदर हरमन का डबल हो जाएगा, तो मान लिया कि x ईयर्स के बाद, अगर x, क्योंकि हमको तो पता नहीं कौन सा साल, तो x मान लिया, कोई नंबर मान लिया, तो इसका मतलब कि अगर 1 ईयर का भी है तो उतने x ईयर के बाद हरमन की तो ये एज हो जाएगी और ब्रदर हो जाएगा। हरमन अगर हो गई 1 + x तो ब्रदर की एज क्या हो जाएगी 5 + x। तो आपको ध्यान देना है लिखते समय वक्त कि जब आपने हरमन की लिखी है पहले तो यहां पर भी हरमन की पहले लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको हरमन और ब्रदर का रेशियो, हरमन इज टू ब्रदर, हरमन इज टू ब्रदर, लेफ्ट एंड राइट दोनों में उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। और आपको तो पता है मिड टर्म का मल्टीप्लाई करने पर एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। सो एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि 1 × 5 + x इक्वल होना चाहिए 2 × 1 + x। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो वही रहता है, और यहां पर आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। सो 2 × 1 2 एंड 2 × x 2x। अब सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, x को यहां ले जाइए, 2 को यहां लाइए, 5 - 2 = 2x - x, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3। यानी 3 ईयर्स के बाद हरमन की एज ब्रदर के एज में ये कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब 1 + 3, हरमन की एज क्या हो गई 4 और ब्रदर की एज के लिए 5 + 3 यानी कि 8, ये हो जाएगी ब्रदर की एज। सो वही आंसर ऐसे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स में आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, मेथड है कि आप इसे बना लें इक्वेशन। H और B का रेशियो एक्चुअल क्या है, 1:2। ब्रदर हरमन के एज का ट्वाइस हो गया। ब्रदर की एज हरमन की एज की डबल हो गई, तो ब्रदर इक्वल टू 2H। ये तो पहली इक्वेशन बन गई। कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना है। अगर हरमन की एज है 1 ईयर तो ब्रदर की है 5 ईयर्स। इसका मतलब आपने देखा कि जितने बड़े होते जाएं उनके बीच में डिफरेंस तो 4 ईयर का ही होगा। इसका मतलब जो ब्रदर है ना वो हरमन से 4 ईयर बड़ा रहेगा हमेशा। तो दूसरी कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, हमेशा बड़ा रहेगा। अब हमको देखना है हम क्या करें कि जो B इक्वल टू 2H है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2H में से 1H निकल गया इक्वल टू 4, यानी हरमन की जब 4 ईयर है तो ब्रदर की तो हो जाएगी 8, और तभी हमारी ये कंडीशन भी ये वाली फुलफिल हो जाएगी। तो आंसर हो गया 4।